तो आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो में क्लास 8 का आंसर किया गया है मैथमेटिक्स गणित का। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, -9 का जो प्रतिलोम है, यानी कि इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, 9 हो जाएगा प्लस में। उसके बाद क्या है, दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, निम्न में से कौन ये जो तत्समक है, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, सही हो जाएगा 0। उसके बाद क्या है, तीसरा है, इसका कौन सा सही हो जाएगा, तो तीसरा का सही हो जाएगा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग चौथा, क्या है चौथा, तो चौथा का ऑप्शन सही हो जाएगा सी। उसके बाद देखेंगे पाँचवा, क्या है 5, 1/2 और 1/3 के मध्य एक परिमेय संख्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 का ये हो जाएगा ऑप्शन सही। उसके बाद देखेंगे 6 का आंसर सही हो जाएगा ए। इसको क्या करें, काट देंगे, 6 कितना, 6 दूनी 12, 6 25 30, इनका ऑप्शन सही हो जाएगा ए। उसके बाद देखेंगे 7, क्या है 7, 196 का वर्गमूल क्या होगा, 8 12 14 16, इसका सही आंसर हो जाएगा 14 हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 8 क्या है, 16 का वर्ग क्या होगा, 16 का वर्ग होगा कितना, 196 156 256 676, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा 8 का बी हो जाएगा ऑप्शन सही। उसके बाद देखेंगे 9, क्या है 9, 15 के स्क्वायर और 16 के स्क्वायर के बीच की कितनी प्राकृतिक संख्या है, 20 30 15 16, यानी कि इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी 20। उसके बाद देखेंगे 10, क्या है 10, निम्न में कौन सा पूर्ण गण नहीं है, 100 1000 216 128, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 128 का नहीं है पूर्ण। उसके बाद देखेंगे 11, क्या है 11, 64 का घनमूल होगा 1 3 4 5, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 11 का ऑप्शन सही हो जाएगा डी, 4 का हो जाएगा। उसके बाद कितना है 12 है, संख्या 11 का घन क्या होगा, 12 21 11 21 13 31 12 41, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 12 का सही। उसके बाद देखेंगे 13, 3 का पावर 4 का अंकित मान होगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा 13 का सी, और 13 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 13 का ऑप्शन डी हो जाएगा सही। उसके बाद देखेंगे 14, क्या है, इसका वैल्यू कौन सा हो जाएगा सही, 14 का, इसका सही वैल्यू हो जाएगा और परिभाषित नहीं हो जाएगा। उसका देखेंगे 15, क्या है 15, इस क्वेश्चन के पिछले वीडियो में करवाए थे, क्या हो जाएगा 15 का सही आंसर, 15 का ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे 16, क्या है 16, पी क्यू गुना 6 बराबर इतना है, इसका पी क्यू का वैल्यू कितना होगा, यानी कि ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बी, सही हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे क्या है, उसके बाद 17, क्या है 17, 5xy में x y का गुणांक क्या होगा, यानी कि इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा 5x। उसके बाद देखेंगे 18, इसको घटाएंगे तो कितना आंसर होगा, 18 का 20 सही हो जाएगा आंसर। उसके बाद देखेंगे 19, क्या है 19, 51 का स्क्वायर -49 का स्क्वायर का सही मान होगा, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 19 का हो जाएगा ऑप्शन 20 सही हो जाएगा 200। उसका देखेंगे क्या है 20 है, एम स्क्वायर को m + n से गुना करने पर क्या प्राप्त होगा, मतलब प्राप्त होता है कितना होगा, यानी कि 20 का ऑप्शन सही हो जाएगा, ये हो जाएगा सही। उसके बाद देखेंगे 21, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा गुणनखंड करने पर, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सही। उसके बाद देखेंगे 22, क्या है 22, क्या है 22, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का गुणनखंड होगा, मतलब फार्मूला है, सिंपल सी बात है, इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा 22 का। उसके बाद देखेंगे 23, क्या है 23, एक्स स्क्वायर भागा एक्स का भागफल होगा, यानी कितना होगा भागफल, यानी कि 23 का ऑप्शन सही हो जाएगा बी। उसके बाद देखेंगे 24, इसको क्या सिंपल सी बात है कि 8 हम लोग क्या करेंगे कि 8 माइनस कर देंगे 3 बराबर कर देंगे क्यू, घटेंगे कितना हो जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा क्यू, यानी कि बराबर हो जाएगा 5, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ये 24 का। उसके बाद देखेंगे क्या चीज़ 25, क्या है
25 है। श्याम की आयु 100 वर्ष है और 5 वर्ष बाद उसकी उम्र 20 वर्ष हो जाएगी, तो इसका समीकरण है कौन सा सही समीकरण है, यानी कि 25 का समीकरण हो जाएगा, 25 का समीकरण हो जाएगा 20 सही। उसके बाद देखेंगे 26 क्या है, 26 है। यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के और लड़कियों की संख्या 520 है तो लड़कों की संख्या है, यानी कि 26 का सही आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद देखेंगे 27, तो 27 का आंसर सही हो जाएगा कौन सा होगा, तो 27 का आंसर सही हो जाएगा बी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखेंगे 28 क्या है, 28 है। 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 28 का सही आंसर हो जाएगा ये 400 रुपया। उसके बाद देखेंगे 29 क्या है, 29 इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 29 का, तो 29 का सही ये हो जाएगा 100 रुपया। उसके बाद देखेंगे 30 क्या है, 30 एक दुकानदार स्वेटर पर 20% बटा दिया जा रहा है, इस आधार पर कौन सा कथन सही होगा, यानी कि इसका सही कौन सा हो जाएगा 30 का, तो 30 का आंसर सही हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा सही। उसके बाद क्या है 30 के बाद है 31 क्या है, 31 इसका वैल्यू कितना होगा निकाल लीजिएगा, आप लोग निकाले होंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 31 का हो जाएगा सही आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद क्या है 32 है, 32 के कौन सा सही हो जाएगा आंसर, 32 का सी हो जाएगा सही 630 रुपया। उसके बाद क्या है, उसके बाद 33 है क्या है, 33 है। 33 का कौन सा सही हो जाएगा, 33 का बी हो जाएगा सही, आदमी की संख्या और कार्य। उसके बाद देखेंगे 34 क्या है, 34 क्या है, 34 एक समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण होता है वह कहलाता है आयत, समचतुर्भुज, समलंब, पतंग। इनके सही आंसर क्या हो जाएगा 34 का, तो 34 का ऑप्शन सही हो जाएगा ये आयत। उसके बाद 35 है, जिस बहुभुज की सभी भुजाएं बराबर न हो वह कहलाता है कैसमबाहुभुज, विषमबाहुभुज, उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज, यानी कि सही इसका आंसर हो जाएगा 35 का हो जाएगा 20 सही आंसर हो जाएगा विषम बहुभुज। उसके बाद है 35 के बाद देखेंगे 36 क्या है, 36 इसका वैल्यू निकालिएगा तो आप लोग को इसका आंसर आ जाएगा 36 का आंसर आ जाएगा सी, यानी कि 65 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे क्या है, उसके बाद 37 क्या है, 37 इसका 37 का आंसर सही हो जाएगा डी हो जाएगा सही 320। उसके बाद देखेंगे 37 का क्या है, 38 है। 2D आकृति नहीं है, त्रिभुज, आयत, वर्ग, घनाभ, यानी कि सही आंसर हो जाएगा 38 का हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा घनाभ। उसके बाद देखेंगे 39 क्या है, निम्न में से कौन सा एक ही समूह का नहीं है, घन, घनाभ, आयतन, शंकु, यानी कि इसका 39 का ऑप्शन सही हो जाएगा और सी हो जाएगा सही आयतन। उसके बाद देखेंगे क्या है 40 का कौन सा सही हो जाएगा, 40 का सही हो जाएगा बी हो जाएगा मीटर स्क्वायर। उसके बाद देखेंगे 41 क्या है, 41 के कौन सा सही हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 20 सही हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। उसके बाद देखेंगे क्या है 42, यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रम से 7 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन होगा, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 42 का, जो 42 का आंसर सही हो जाएगा ये हो जाएगा सही। उसके बाद देखेंगे 43 क्या एक घनाकार बॉक्स की लंबाई एल, चौड़ाई बी तथा ऊंचाई एच हो तो बॉक्स का आयतन होगा, यानी कि इसका कौन सा सही हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 43 का सी हो जाएगा सही। उसके बाद देखेंगे 44 क्या होगा, 44 5 10 13, यानी कि 13 क्या है, तो 13 है ऑप्शन डी है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे क्या है 45 20 40 का ऊपरी सीमा क्या है, 20 40 की ऊपरी सीमा क्या है, यानी कि 45 का ऑप्शन सही हो जाएगा बी 40। उसके बाद देखेंगे वर्ग अंतराल 26 30 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, यानी कि इसका ऑप्शन सही हो जाएगा कितना होगा, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सही हो जाएगा इसका सी हो जाएगा सही। 28 जोड़कर 2 से भाग देंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद है 47
क्या है 47 आंकड़ों का निरूपण निम्न में से किसके द्वारा नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 47 का ऑप्शन सही हो जाएगा बी वर्ग चिन्ह। उसके बाद देखेंगे 48 का हो जाएगा मेरा 49। आंकड़ों के सबसे बड़े छोटे प्रक्षणों के अंतर को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 49 का आंसर सही हो जाएगा ए वर्ग अंतराल। उसके बाद क्या है उसके बाद है इसका गलती हो गया लेकिन 49 का आंसर सही होगा डी। क्या होगा डी हो जाएगा परिसर सही होगा इसका 49 का। ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, यानी कि इसका 48 का सही ऑप्शन हो जाएगा डी परिसर। इसका 49 का देखेंगे कि मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ये 0 0 होता है। उसके बाद देखेंगे इस वीडियो का आखिरी प्रश्न क्या है। बिंदु 7,2 स्थित होता है कौन सा चतुर्थांश में, यानी कि इसका ये हो जाएगा सही, ये चतुर्थांश में। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।